सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र के गांव सालाहपुर प्राइमरी स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा पर प्रधानाध्यापक ने लड्डू चोरी का आरोप लगाया और छात्रा व उसकी बड़ी बहन को स्कूल से घर भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि 16 अगस्त को स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रा के ऊपर लड्डू चोरी का आरोप लगाया है और उसको व उसकी बहन को प्रधानाध्यापक के द्वारा घर भेज दिया गया। छात्रा के पिता गाँव वासियों के साथ स्कूल पहुंचे तो प्रधानाध्यापक ने छात्राओं के पिता से कहा कि उनकी बेटी के द्वारा चोरी की गई है, जिससे उनकी दोनों बेटियों को स्कूल से निकाल दिया गया है। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई है और उसके स्कूल से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची चोरी नहीं कर सकती, उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। उनके द्वारा उप जिलाधिकारी को प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। परिवार बहुत ही गरीब है और बहुत ही डरा हुआ है। हालांकि पूरा गांव उनके साथ खड़ा है। एक तरफ केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं दूसरी ओर बेटियों के ऊपर स्कूल टीचर के द्वारा ऐसा आरोप लगाकर घर भेज दिया गया है, जिससे उनकी पढ़ाई बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। मेरा नाम जसबीर कुमार है सर। मैं गांव सालापुर का रहने वाला हूं और तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर। और मैं 16 शुरू से ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहता है गाँव में और शुरू से आज तक वहीं पढ़ रही थी जी। मैं जब से भी इनका पढ़ाई का सिलसिला चल रहा, शुरू से उसी स्कूल में एडमिशन है जी। और जी मास्टर ने 16 तारीख में मेरे से फ़ोन कराया जी, आपकी लड़की ने चोरी कर ली। तो मैंने मास्टर जी से पूछा कि मेरी लड़की ने क्या चोरी कर ली। मास्टर जी ने ये तो कहा नहीं मेरे से, चोरी के बारे में तो बताया नहीं, बल्कि ये कहा कि आपकी लड़की विद्यालय से निकाल दी गई है और उसने चोरी कर ली और उसकी टीसी ले जाना। फिर जी मैं बाद में स्कूल पहुँचा जी। स्कूल पहुँचने के बाद मुझे मास्टर जी से बात करी। मैं कहा मास्टर जी क्या चोरी कर ली मेरी लड़की ने। मास्टर जी ने बताया ऑफिस में लड्डू रखे थे और वे लड्डू आपकी लड़की ने उठा लिए। मैंने मास्टर जी से कहा मेरी लड़की ने एक बार बुलवा दो, मैं अपनी लड़की से पूछूँगा, मुझे कोई शिक्षा ऐसी नहीं दी अब जो चोरी करे मेरी लड़की। तो उसके बाद मास्टर जी ने बुलवाई नहीं लड़की, मैं खुद क्लास में से लेकर आया मास्टर जी के अलावा। लड़की ने बुलवाया मुझे, लड़की से पूछा बेटे आपने चोरी करी। मास्टर जी कह रहे आपकी लड़की ने चोरी करी। लड़की ने रोते हुए कहा और लड़की पसीने में बुरा हाल था और मास्टर जी ने चुप भी नहीं करी, वह बजाया भी, इस पर लात भी मारी। और जी लड़की ने मेरे से बताया कि पापा जी मैं कान्हा जी की कसम खा कर कह रही मैंने लड्डू नहीं खाया। और उसके बाद भी मास्टर से मैंने कलवाया कि मास्टर जी आप तो ज़बरदस्ती कलवा रहे इस पर। तो जब लड़की इनकार कर रही कि इसके लिए कोई जगह नहीं है इस स्कूल में, मैंने स्कूल से निकाल रहा। मैं कहा मास्टर जी जब इनके लिए जगह नहीं है तो इनकी टीसी दे दो, मैं कहीं और पढ़ा लूँगा। आज तो आपने लड्डू का आरोप लगाया, कल को कुछ और आपके स्कूल में चोरी होगी तो मैं गरीब आदमी कहाँ से भरूँगा। मैं आप भी लगता हुआ आज ही वहाँ से अपने बच्चों के मैंने कई बार बच्चे भेजे जी वहाँ, मास्टर जी ने कोई दर्जा नहीं दिया अंत। आपने ये शिकायत कहाँ की? मैंने यहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ करी थी नकुड़, और जी उसमें भी मेरा कुछ दिन तक कुछ नहीं आया। BSc के पास भी रजिस्ट्री करी थी जी, उसमें भी मेरा कुछ नहीं आया जी। फिर मैंने 1076 पे कॉल करी, मेरा उसका कुछ भी निर्णय नहीं आया आज तक। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से आवेदन कराया, ऑनलाइन जाकर कराया जी, मुझे मेरा उसका भी कुछ नहीं आया। अब 2-1 दिन तक पुलिस आई जी, उसने मेरे से पूछा कि आपने मास्टर जी के खिलाफ कार्रवाई करी। मैं कहा सर करी मुझे। अब इसमें ये पता नहीं जी कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे वो कर दिए जी, बेकार कर दिए। मेरी लड़की का नाम एक का निधि है जिसके आरोप लगाए हो, और बड़ी लड़की का नाम है आरुषि। दोनों बच्ची निकाल दी और निधि के सिर पर ये आरोप लगा लड्डू का। दोनों बच्चे आपके नहीं जाते? हाँ जी, शुरू से उसी स्कूल में पढ़ रहे जी। कितने कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये निधि 7वीं में है जी और बड़े वाली 8वीं में है जी। अब आपके बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे वहाँ? पढ़ने तो गए जी, उसने निकाल दिए। अब नहीं जा रहे? तब अब नहीं जा रहे जी, जब रोज काटता जी फिर क्या फायदा हो रहा है जी वहाँ। फिर अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाह रहा जी अब उस मास्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो निलंबित होना चाहिए। दारू भी पिया है, भांग भी पिया है, चाहे उसकी जांच करवा ले मशीन से, मस्त की सहमत हूँ। क्या नाम है आपका? निधि। कहाँ पे पढ़ते हो आप? सरकारी स्कूल में। क्या मामला हुआ बेटा आपके साथ? जी 16 अगस्त में हम स्कूल में गए जी, सर ने हमारे से काम दिया। सर चले गए पानी पीने के लिए जी। 3 लड़कियों ने कहा चोरी करेंगे, मैंने तो मना कर दी जी उनसे। उन्हें चोरी करी जी, लड्डू उठाए और अपने आप खा लिए जी। जी सर आए जी, मैं 2 लड़कियों ने जी जेब में भर रखे थे जी लड्डू, और जी उन्हें चूरा करके मेड़ा वगैर दिया। और जी सर आए, सर ने बताया उन्हें कि इसने चोरी करी और लड्डू भी इसके पास ही है। उन्हें जी लड्डू मेरे अलावा रख दिए, मेरा नाम लगा दे जी। सर ने मेरा नीरे मारे और लात भी मारी। और जिन्होंने कहा
किसी स्कूल में तेरा कोई काम नहीं, यहाँ से चली जा। और हमें नहीं चाहते ऐसी लड़की जो चोरी करे। आपने बताया था मास्टर जी को कि मैंने नहीं की इस तरह? जी कहा था जी सर जी मैंने चोरी नहीं की। सर जी ने फिर भी मेरा नीरे मारे जी, डंडे भी मारे जी, रापट भी मारी जी, लात भी मारी जी सर ने मेरा। फिर आपने घर बताया इस बात को? हाँ जी, मेरे पापा जी आए थे जी, मैंने सच्ची कह के बताया जी, कान्हा जी की कसम मैंने कोई चोरी नहीं करी। पापा जी आपकी कसम, भाई की कसम, मैंने चोरी नहीं करी। मेरे पापा जी ने समझा रखा चोरी करना गलत बात। मैं उस दिन तक जी आज लो मुझे अपनी जिंदगी में चोरी नहीं करी जी। सर ने मेरा झूठा इल्जाम लगाया चोरी के उसते। ठीक। ये सालापुर वाला पूरा मामला क्या है? सरकारी स्कूल से जो बच्ची को लड्डू चोरी के इल्जाम में दोनों बच्चियों को बाहर कर दिया। ये मामला परसों मेरे नॉलेज में आया है, जिसकी मैंने कल जांच करा ली है खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा। विद्यालय से बच्चों को नहीं निकाला गया है, वे खुद ही काफ़ी टाइम से विद्यालय में नहीं आ रही जब से ये घटना हुई है। ये उनके प्रिजन का भी कहना है, उसके डैडी की वाइट है, वो ये कह रहे हैं कि लड्डू चोरी के इल्जाम में प्रिंसिपल ने मेरी दोनों बच्चियों को निकाल दिया। निकालने के संबंध में वहाँ पे बयान लिए गए हैं, निकालने के संबंध में हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। और खंड शिक्षा अधिकारी को पेरेंट्स के घर भेजा गया है फैमिली की और बच्चों की समझाने बुझाने के लिए। और आज से उन्होंने आने के लिए कहा था उनके परिवार ने कि बच्चे आज से विद्यालय में आ जाएंगे।